हेलो फ्रेंड्स, वेदना स्टोरीज में आपका स्वागत है। मेरी आज की कहानी है हाय। एक बूढ़ा आदमी तेज कदमों से चलकर आया और खंडहर बन चुके मकान के आगे खड़ा हो गया। ये एक छोटा सा कमरा था जिसकी कड़ियां टूट कर नीचे गिर गई थी और सामने एक छोटे से आंगन में अब कूड़ा कचरा बिखरा पड़ा था और ऊंची ऊंची झाड़ियां उगी हुई थी। काफी समय से ये खंडहर यूं ही पड़ा था। बूढ़ा सामने खड़ा हो गया। उसकी आंखें सजल थी। फिर उसने एक ऊंची लेकिन करुण पुकार लगाई। ए शरबतिया, ए माफ़ी दे दे रही। क्यों इतना जहर घोल रही तू? माफ़ कर दे शरबतिया, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। मेरी मति मलिन हो गई तेरी। फिर वो बूढ़ा वहीं धरती पर बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा। इतने में ही दो तीन लोग वहां आए और उनमें से एक युवक ने इस बूढ़े को कंधा पकड़कर उठाया। पिताजी, घर चलिए, नहीं तो फिर तबीयत बिगड़ जाएगी। बूढ़े ने उसका हाथ झटकते हुए अपनी ही धुन फिर गुड़गुड़ाना शुरू कर दिया। रीतु चाची ला गए इन बालकों की। ये भी तेरे ही बालक हैं। क्यों इनका जन्म खराब कर रही तू? रे शरबतिया, दिख के अपने नाम की लाज रख ले। बकस दे हम सबको। वहाँ और भी लोग इकट्ठा हो गए थे। वो युवक प्यार से समझाते हुए उस बूढ़े को वापस ले गया। तभी वहाँ खड़े एक आदमी ने कहा, भाई बहुत बुरी पड़ी सरबतिया के। हाय तो लंबरदार पे। लंबरदार चतर सिंह, यही नाम था इस बूढ़े का। देवला गांव का सबसे धनवान और सबसे बड़ा किसान। आज से 5 वर्ष पहले की घटना है, जिसके बाद आज लंबरदार इस हालत में था। 5 वर्ष पहले शरबतिया एक विधवा जो अपने बेटे के साथ रहती थी। इसके और इसके बेटे सुनील के अलावा कोई नहीं था। इसके परिवार में पति बहुत पहले ही इहलोक चला गया था। रोजी रोटी के लिए दूसरों के घरों में या दूसरों के खेतों पर मजदूरी किया करती थी। अपने बेटे सुनील को इसने किसी तरह की कोई कमी होने नहीं दी थी। इसके लाड प्यार का असर ये हुआ कि इसके बेटे ने कभी अपनी जिम्मेदारी को समझा ही नहीं। कस्बे में पढ़ने जाता था तो वहाँ कुछ आवारा लड़कों से दोस्ती हो गई। लेकिन वो आवारा लड़के तो अमीर परिवारों से थे, तो उनकी आवारगी तो उनका शौक थी। लेकिन सुनील के लिए तो कोई भी शौक ऐब ही था, क्योंकि शौक करने लायक गुंजाइश ही नहीं थी। अपने दोस्तों के साथ उनकी मोटरसाइकिलों और उनकी कारों में घूमता था। कभी कभी गांव में भी उनकी कार को लेकर आ जाता था। गांव वालों को तो इस बात से ही बहुत चिढ़ थी कि सुनील कभी उनके खेतों पर मजदूरी करने नहीं आया। फिर उसका प्राइवेट स्कूलों में पढ़ना और यूं गाड़ियों में घूमने से तो बहुत सौ की छातियों पर सांप लौटते थे। एक दिन सुनील अपने किसी दोस्त की कार लेकर आ रहा था कि उसके दुर्भाग्य से चतर सिंह के बुजुर्ग पिता को कार से टक्कर लग गई। एक्सीडेंट के नाम से ही कोई भी घबरा जाए। ये तो फिर चतर सिंह के पिता थे। सुनील घबराहट में गाड़ी को लेकर भाग गया। लोगों ने देख लिया था कि टक्कर मारने वाला सुनील है, शरबतिया का बेटा। चतर सिंह के पिता को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया था। जान को खतरा तो नहीं था, लेकिन चोटें गंभीर थी। फिर आयु भी बहुत हो चली थी, 80 के करीब जा रहे थे। चतर सिंह या किसी के लिए भी सुनील को यूं गाड़ियों और मोटरसाइकिलों पे घूमना वैसे भी नागवार ही था। लेकिन आज तो सुनील से बहुत बड़ी गलती हो गई थी। चतर सिंह के घर में ही गांव के लगभग सभी सम्मानित लोग बैठे थे। शरबतिया भी बेचारी अपने बेटे सुनील के साथ अपराधीन सी खड़ी थी। चतर सिंह ने एक तंज कसते हुए कहा, 100 बीघा से भी ज्यादा ही धरती बोरा भाई मैं, और भी काम धंधे, पर रोज नवी नवी गाड़ियों में घूमना तुम्हारे भी बस की ना। फिर चतर सिंह ने शरबतिया की तरफ देखते हुए कहा, शरबतिया, कोई नौकरी तो तेरा लौंडा करे ना रे। अरे तू भी तो मुझ के खेत में ही मजदूरी करे, कोई केसर तो बो ना रखी। फिर रोज नवी नवी गाड़ी पर ये अजब गजब डाल की मोटरसाइकिल कहाँ से आ जावे तेरे लौंडे पे। तभी वहां बैठे लोगों में से एक बोला, अजी, पढ़न के नाम पर तो पता नहीं क्या गुल खिला रहा ये लौंडा। मुझे तो लगे ये सब गाड़ी चोरी चकारी की चला रहा दिखे। सरबतिया, जो पहले ही अपराध बोध से दबी पड़ी थी, ये हमला तो उस पर बहुत भारी पड़ गया। वो जमीन पर झुकते हुए बोली, चोरी वोरी नाची,
वो तो उसके दोस्तों की है जी, बस शौक में ले आया जी। मैं तो ना करूँ ही जी, पर बस आप तो जानो ही हो आजकल के बालकों का मन। चतर सिंह ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। हाँ, गांव में बिरसे भी बहुत पड़े उसके खातर। फिर गाड़ियों में वो नहीं तो क्या हम फिरेंगे। शरबतिया ने रोते हुए चतर सिंह के पैरों को पकड़ते हुए कहा, लंबरदार जी, गलती हो गई। वो भी थारा ही बालक है, माफ कर दो जी। आज के बाद गांव में भी ना दिखे। चतर सिंह को जैसे एकदम ताव आ गया। मेरे बूढ़े बाप को मरता छोड़ के भाग लिया, और तू बोल रही है माफ कर दूं? उस लोफर को माफ कर दूं? तभी चतर सिंह का ही खास बोल पड़ा। तेरे लौंडे का तो शौक हो गया, और हमारा क्या हाल बन गया। पता, डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया हड्डी का, 50,000 का खर्चा आ जाएगा। शरबतिया गिड़गिड़ा कर रो रही थी, उस आदमी के भी पैरों में गिर गई। तभी वहां बैठा एक आदमी बोल पड़ा, सुन रही, सारा खर्चा तू ही देगी इलाज का। शरबतिया इस बात पर घबरा गई। जो मजदूरी मैं कमाती थी उसमें से सभी कुछ तो खर्च हो जाता था। अपने बेटे सुनील को भी अच्छे स्कूल में पढ़ा रही थी। जो थोड़े बहुत जेवर थे वो भी बेच चुकी थी। घबराते हुए बोली, खर्चा? अभी तो कुछ ना मेरे पास, पर सुनील का टेस्ट पास हो गया, सरकारी नौकरी का एक एक पाई चुका दूंगी खर्चे की। तभी एक और व्यक्ति बोल पड़ा, अच्छा, तेरा लौंडा तो जागा नौकरी पे, और हम यहाँ डॉब भरेंगे। देख, पुलिस में रपट कर दी, या तो सारा खर्चा और दंड अभी के अभी दे, ना तो सांझ तक दरोगा जी अपने आप सलट लेंगे। शरबतिया एकदम से घबरा गई और चतर सिंह के पैर पकड़ लिए और रोती हुई बोली, माफ कर दो लंबरदार, जिंदगी बर्बाद मत करो मेरे बेटे की। यूं थारे सामने खड़ा, जो सजा ले देनी दे लो, पर मुझ विधवा का सहारा न छीनो। चतर सिंह, गरीब? तू कहाँ की गरीब? लौंडा तेरा गाड़ियों में घूम रहा। शरबतिया ने उठकर सुनील के चांटे मारते हुए कहा, लंबरदार सही कह रहे हैं। तम खूब समझाऊंगी कि चद्दर से बाहर पैर न काढ़। हम मजदूर गरीब हैं। इतने में ही चतर सिंह के युवा बेटे ने उठकर सुनील में कई चांटे जड़ दिए, और लोगों ने भी सुनील की पिटाई शुरू कर दी। सुनील के ऊपर पड़ने वाला हर प्रहार शरबतिया को चोट पहुंचा रहा था, लेकिन वो रोते हुए बस यही कहा जा रही थी, इसे सजा दे लो जी, जितनी देनी है। थारा ही बालक है जी, थारे भरोसे ही इस गांव में पड़ी हूँ आज तक, न तो मुझ विधवा का क्या सहारा। तभी पुलिस आ गई। पुलिस को देखकर शरबतिया घबरा गई। सुनील के चेहरे पर खून निकल रहा था, लेकिन उसकी घबराहट भी साफ दिख रही थी। पुलिस सुनील को पकड़कर ले जाने लगी। शरबतिया ने दरोगा के पैर पकड़ लिए। पंचायत में बैठे हर आदमी के पैरों में गिरकर वो गिड़गिड़ाती गई, लेकिन किसी ने नहीं सुनी और पुलिस सुनील को ले गई। शरबतिया ने चतर सिंह से कहा, लंबरदार, मुझ गरीब की हाय मत ले, बख्श दे हमें। दोबारा मैं या मेरा लौंडा तुझे दिखे भी ना गांव में। लंबरदार, रहम कर मुझ विधवा पर। लंबरदार ने ताव में आते हुए कहा, अरे ओ आवारा है, जहाँ जागा वहाँ लोफर पनाही करेगा। शरबतिया ने याचना करते हुए कहा, ना लंबरदार, सुधर जाएगा, नौकरी लगन वाली है उसकी ज़िंदगी खराब न करो। चतर सिंह ने कहा, शरबतिया, मेरा लौंडा ऐसा आवारा होता या ऐसा कांड करता तो घर में भी ना बढ़न देता, खुद पुलिस को सौंप देता। अब शरबतिया का शब्द कबान टूट गया था। उसने अपने बिखरी आवाज में कहा, लंबरदार, बड़े बोल ना बोल, सबके सामने आ उसके बड़े बोल। मेरे सुनील से गलती हुई, पर इतनी भी बड़ी ना हुई कि उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दो तुम गांव वाले। लेकिन वहाँ किसी पर शरबतिया की वेदना और पीड़ा का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। शरबतिया उठकर चल दी और चलते चलते कहा, लंबरदार, याद रखिए अपने बड़े बोल भी और इस विधवा को भी। एक दिन तू खुद कहेगा कि तुमने सही ना करा। हाँ, जब तेरे बोल तेरे सामने आकर खड़े हो जाएंगे, तब तुझे पता चलेगा कि एक गरीब की हाय क्या कर सकती है। शरबतिया उठकर चली गई वहाँ से, लेकिन शायद उस घटना का असर था या कोई दुर्योग कि शरबतिया की 2 दिन बाद ही मौत हो गई। दुर्घटना का मुकदमा था तो सुनील कुछ दिन बाद ही छूट गया और गांव छोड़कर चला गया। फिर कभी सुनील गांव में नहीं आया। सब कुछ सामान्य चल रहा था। चतर सिंह बहुत ही खुश था अपनी जीत पर।
लोगों को शान से अपनी पितृभक्ति के बारे में बताता था कि कैसे उसके पिता को चोट देने वालों को उसने गांव बदर कर दिया। किसी को एहसास नहीं था उस दुख और पीड़ा का जो शरबतिया ने सही थी। शरबतिया का मकान भी जैसे उस दुख को नहीं सह पाया और टूट कर बिखरने लगा था। उस घटना से 1 वर्ष बाद एक दिन जब चतर सिंह अपनी बैठक में बैठा था, तभी गांव का एक आदमी आया। वो घबराया हुआ था। अपनी फूली हुई सांस को संभालते हुए उसने चतर सिंह से कहा, लंबरदार जी, रोहित ने गाड़ी से टक्कर मार दी जी। रोहित चतर सिंह का इकलौता पुत्र है। चतर सिंह एकदम से खड़ा हो गया और बस इतना ही कह पाया, कहाँ, कैसा है रोहित? उस आदमी ने कहा, वो जी कस्बे के जटिया मोहल्ले में से एक बुढ़िया थी। टक्कर लगते ही मर गई जी। फिर थोड़ा रुकते हुए बोला, वो जी दरोगा जी का फ़ोन आया है। बता रहे हैं कि रोहित दारू के नशे में धुत था। मोहल्ले वालों ने गाड़ी भी तोड़ दी जी और रोहित को भी मार लगाई। चतर सिंह के चेहरे पर अब घबराहट छा गई। वो उठकर अंदर गया और फ़ोन पर दरोगा से बात की। फिर निराश होकर बाहर आ गया। उस आदमी ने पूछा, क्या कह रहे दरोगा जी? चतर सिंह ने दुखी मन से कहा, चिक काटनी पड़ी दरोगा जी को। भीड़ लगा दी है उन्होंने थाने में। मेडिकल हो रहा अब। उस आदमी ने घबराते हुए कहा, मेडिकल में तो दारू भी आ जाएगी जी। फिर चतर सिंह अंदर जाकर कुछ देर बाद बाहर आया और कस्बे की तरफ अपने कुछ शुभचिंतकों को लेकर चल लिया। देर रात चतर सिंह वापस आया। कोई भी समझौते को तैयार नहीं हुआ था। रोहित को पुलिस हिरासत में ही रहना पड़ा। लेकिन चतर सिंह का दुर्भाग्य बस यही नहीं रुका। अगले दिन प्रातः चतर सिंह वापस कस्बे में जाने की तैयारी कर रहा था। उसके कुछ खास शुभचिंतक भी आ गए थे। चतर सिंह के मोबाइल की घंटी बजी। उसके दामाद का आया था। वो बहुत परेशान था। चतर सिंह की बेटी का विवाह 2 वर्ष पहले हुआ था और वो विवाह के बाद पहली बार गर्भवती थी। चतर सिंह के दामाद ने बताया, पिताजी, रात जैसे ही रोहित के एक्सीडेंट की खबर सुनी तो घबरा गई। बस क्या कहूँ जी, तबीयत खराब होती चली गई। डॉक्टर के पास भी ले गए, लेकिन जी बच्चा मिसकैरेज हो गया। इसकी तो हालत अब ठीक है, पर मेरे घर में खुशी आने से पहले ही, इतना कहते ही वो रोने लगा। चतर सिंह के हाथ से मोबाइल छूटकर ज़मीन पर गिर गया। वो खुद भी धम्म से ज़मीन पर पसर गया। वहाँ खड़े लोग परेशान हो गए और फ़ोन को उठाकर दामाद से बात करने लगे। चतर सिंह को दरवाजे पर शरबतिया खड़ी दिखी। वो वितृष्णा भरी दृष्टि से देख रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक मुक्ति भाव प्रदर्शित करती मुस्कान दिखाई दे रही थी। चतर सिंह उठकर अपने उस दिवा स्वप्न के पीछे भाग लिया और भागते भागते शरबतिया के खंडर बन चुके मकान के बाहर आकर ज़मीन पर बैठ गया और चिल्लाने और रोने लगा, शरबतिया, मुझे माफ़ कर दे। मेरे जीवन में जहर मत घोल रही। अपने नाम की लिहाज कर। शरबती है तेरा नाम, मिठास बाँट, जहर मत घोल। चतर सिंह के कानों में शरबती के वो बोल गूंज रहे थे, लंबरदार, याद रखिए अपने बड़े बोल भी और इस विधवा को भी। एक दिन तू कहेगा कि तूने सही ना करा। हाँ, जब तेरे बोल तेरे सामने आकर खड़े हो जाएंगे, तब तुझे पता चलेगा कि एक गरीब की हाय क्या कर सकती है। समय अपनी गति से गतिमान रहा। सब कुछ बदल गया था। सुनील कभी गांव में वापस नहीं आया। उसकी सरकारी नौकरी लग गई थी और विवाह भी हो गया था। रोहित के मामले में भी समझौता हो गया था। उसका भी विवाह हो गया था। चतर सिंह की बेटी के घर में भी एक सुंदर पुत्री ने जन्म ले लिया था। समय अपनी गति से गतिमान रहा। सब कुछ बदल गया था। सुनील कभी गांव में वापस नहीं आया। उसकी सरकारी नौकरी लग गई थी और विवाह भी हो गया था। रोहित के मामले में भी समझौता हो गया था। उसका भी विवाह हो गया था। चतर सिंह की बेटी के घर में भी एक सुंदर पुत्री ने जन्म ले लिया था। सबका जीवन खुशहाल हो गया था। किसी को याद भी नहीं आती थी वो घटनाएं। लेकिन चतर सिंह का जीवन जैसे बस उस दिन पर आकर ठहर गया था। वो पागल हो चुका था। उसे घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। लेकिन यदि वो कभी घर से बाहर निकलता भी था तो सीधा शरबतिया के खंडहर बन चुके मकान पर आकर ही ठहरता था और शरबतिया से माफ़ी मांगने लगता था। उसे आज भी शरबतिया दिखाई देती थी।
सच में दोस्तों, हमें कभी किसी की हाय नहीं लेनी चाहिए। कहते हैं हाय बहुत बुरी होती है, और फिर ऐसे समय जब हम किसी को माफ़ कर सकते हैं तो हमें माफ़ कर देना चाहिए। हमें उसका जीवन बर्बाद नहीं करना चाहिए, जैसा कि इस कहानी में हुआ। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो मेरी कहानी को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही नई कहानी के साथ मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।